हेलो दोस्त, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज एक भारत के ऐसे वीर सपूत का वीडियो लेकर आया हूं जिसे आप सुनकर अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये वीडियो है मराठा सरदार वीर शिवाजी राजे भोसले का। भारत के वीर सपूतों में से एक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं तो कुछ लोग इन्हें मराठा गौरव कहते हैं, जबकि वे भारतीय गणराज्य के महानायक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 19 फरवरी 1630 ईस्वी में मराठा परिवार में हुआ। कुछ लोग 1627 में उनका बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी राजे भोसले था। शिवाजी के पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। राष्ट्र को विदेशी और अत्याई राज सत्ता से स्वाधीन करा सारे भारत में एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के अनन्य पुजारी वीर परवर शिवाजी महाराज ने भी किया था। इसी प्रकार उन्हें एक अग्रगण्य वीर एवं अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। महाराणा प्रताप की तरह वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवन प्रतीक एवं परिचायक थे। और अब हम सब जानते हैं श्रीमंत छत्रपति वीर शिवाजी के बारे में। जिस तरह से महाराणा प्रताप के कुलदेवी भवानी थी, माँ भवानी थी, ठीक उसी तरह इनके भी कुलदेवी माँ तुलजा भवानी थी। अच्छा, कहा जाता है कि शिवाजी मुस्लिम विरोधी थे, पर ऐसा नहीं है। शिवाजी पर मुस्लिम विरोधी होने का दोषारोपण किया जाता रहा है, पर यह सत्य नहीं, इसलिए कि उनकी सेना में तो अनेक मुस्लिम नायक एवं सेनानी थे। अनेक मुस्लिम सरदार और सूबेदारों जैसे लोग भी थे। वास्तव में शिवाजी का सारा संघर्ष उस कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था जिसे औरंगजेब जैसे दुष्ट शासक और उसकी छत्र छाया में पलने वाले लोगों ने अपना रखा था। 1674 की ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी ने धूमधाम से सिंहासन पर बैठकर स्वतंत्र प्रभुसत्ता की नींव रखी। दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भयमुक्त किया। हालांकि ईसाई और मुस्लिम शासक बल प्रयोग के जरिए बहुसंख्य जनता पर अपना मत थोपते अतिरिक्त कर लेते थे, जबकि शिवाजी के शासन में इन दोनों संप्रदायों के आराधना स्थलों की रक्षा ही नहीं की गई, बल्कि धर्मांतरित हो चुके मुसलमानों और ईसाइयों के लिए भयमुक्त माहौल भी तैयार किया। शिवाजी ने अपने 8 मंत्रियों की परिषद के जरिए उन्होंने 6 वर्ष तक शासन किया। उनकी प्रशासनिक सेवा में कई मुसलमान भी शामिल थे। उनका बचपन उनकी माता जीजाबाई के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण स्वभाव और व्यवहार में वीरांगना नारी थी। इसी कारण उन्होंने बालक शिवा का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्जवल कहानियाँ सुना और शिक्षा देकर किया था। दादा कोंडदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध आदि विधाओं में निपुण बनाया था। धर्म, संस्कृति और राजनीति के भी उचित शिक्षा दिलवाई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए थे। वो बहुत कम उम्र में युद्ध विद्या सीख गए थे। उन्होंने बहुत कम उम्र में किले भी जीते थे, जिसका मैं बचपन का कहानी बता रहा हूँ। शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। युद्धावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म के सारे दक्षिण में धूम मच गई। यह खबर की तरह आग की तरह फैल गई। खबर आगरा से लेकर दिल्ली तक अत्याचारी किस्म के तुर्क जेवन उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर ही डर से चिंतित होने लगे थे। शिवाजी महाराज का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निवालकर के साथ लाल महल पूना में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और इनके उत्तराधिकारी भी थे, जिन्होंने 1680 से 1689 तक राज किया।
संभाजी बहुत बड़े विद्वान भी थे और बहुत बड़े वीर भी थे। संभाजी को विश्व का प्रथम बाल साहित्यकार माना जाता है। 14 वर्ष की आयु तक बुद्धभूषणम संस्कृत में लिखे, नायिका भेद, 7 शतक, नखशिख हिंदी में इत्यादि ग्रंथों की रचना करने वाले संभाजी विश्व के प्रथम बाल साहित्यकार थे। वह मराठी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि भाषाओं पर उनका प्रभुत्व था। जिस तेज़ी से उन्होंने लेखनी चलाई उसी तेज़ी से उन्होंने तलवार भी चलाई। शिवाजी की कई पत्नियां और 2 बेटे थे। उनके जीवन के अंतिम वर्ष उनके ज्येष्ठ पुत्र की धर्मयुक्ता के कारण थोड़ा परेशानी बीता। उनका यह पुत्र एक बार मुगलों से भी जा मिला था, उसे बड़ी मुश्किल से वापस लाया गया। घरेलू झगड़ों और मंत्रियों के आपसी मनस के बीच साम्राज्य की शत्रुओं से रक्षा की चिंता ने उन्हें बीमार कर दिया। शिवाजी की मृत्यु 1680 में कुछ लंबे अरसे तक बीमार रहने के कारण राजधानी पहाड़ी दुर्ग किला राजगढ़ में 3 अप्रैल को हो गई थी उनके। लेकिन अपने जीवन में उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत जीता भी। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा देकर छापेमारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अथवा मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मकार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे और सुलह का झूठा नाटक रचकर जैसे ही मलेच्छों का झूठा धोखा ये सब इनके नस नस में बसा हुआ है। शिवाजी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बगनखे का शिकार होकर वह स्वयं मारा गया। इससे उसकी सेनाएं और सेनापति उसे मरा समझकर वहाँ से दुम दबाकर भाग गए। चूँकि उसी में अफजल खां का वध वीर शिवाजी ने अपने बगनखे से कर दिया था। इसके बाद उनको मुगलों से ही बहुत दिन तक टक्कर हुआ। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उसने अपने पुत्र खो दिया और खुद उसकी अंगुलियां कट गई। उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह के नेतृत्व में लगभग 1 लाख सैनिकों की फौज भेजी। शिवाजी को कुचलने के लिए राजा जय सिंह ने बीजापुर के सुल्तान से संधि कर पुरंदर के किले को अधिकार में करने की अपनी योजना के प्रथम चरण में 24 अप्रैल 1665 ईस्वी को वज्रगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। पुरंदर के किले की रक्षा करते शिवाजी का अत्यंत वीर सेनानायक मुरारजी बाजी मारा गया। पुरंदर के किले को बचा पाने में अपने को असमर्थ जानकर शिवाजी ने महाराज जय सिंह से संधि की पेशकश की। दोनों नेता संधि के शर्तों पर सहमत हो गए। 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई। शिवाजी के राज विस्तार बहुत और ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गया था। शिवाजी की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिले के बीच से होती हुई अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र बाद में सम्मिलित हुए। स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोंकण में सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। उत्तरी कनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। दक्षिण देश के जिले जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ कोफाल का क्षेत्र था, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, दत्ताजी पंथ के नियंत्रण में थे। इन्हीं 3 सूबों को पुनः परगनों और तालुकों में विभाजित किया गया था। शिवाजी ने अपनी जीवन काल में जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी उस समय तक उनकी सेना में 30 से 40 हज़ार नियमित और अस्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती पैदल सेना और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक जानकारी नहीं मिलती है। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। बारगीर और घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिलदार जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था।
5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी। 5 हजारियों के ऊपर एक पंज हजारी होता था। वह सरनोबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिस्ती दिया जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था विशिष्ट लक्षण थे। विवरणों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वह बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई थी। गढ़ाला, पनसिंह, गेला वो तो हमने जीत लिया, पर सिंह हमें छोड़कर चला गया, शिवाजी का कथन था। बीजापुर के सुल्तान की राज सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरीखे दुर्ग भी शामिल थे। एक बार अपने जीवन काल में ही औरंगजेब के उनकी धोखे में पड़कर गिरफ्तारी उनको अपने कैद में कर लिया था, धोखे से कैद में किया था। तो ऐसे वीर को कैद करना उसके बस की बात नहीं था। बहुत चाहा लेकिन कभी इनको कैद नहीं कर सका और न पकड़ सका। धोखे से इनको जय सिंह उनके सेनापति थे, उनके द्वारा इनको धोखा दिया गया। वो कहानी है। अपनी सुरक्षा पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। ये इनको तैयार किए जय सिंह ने। वह 9 मई 1666 ईस्वी को अपने पुत्र संभाजी एवं 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनको पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1966 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए। 22 सितंबर 1666 ईस्वी को रायगढ़ पहुंच गया। ये गुरिल्ला युद्ध के बहुत बड़े पारंगत थे। इनके इस गुरिल्ला युद्ध के बारे में इनको बहुत बड़ा इनके गुरिल्ला युद्ध के इन्हें गुरिल्ला युद्ध का जनक भी कहा जाता है। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने अमेरिका से जंगल जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख इस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध का एक प्रकार का छापामार युद्ध, मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते थे। इनके गुरु थे समर्थ रामदास। हिंदू पद पातशाही के संस्थापक शिवाजी के गुरु रामदास जी का नाम भारत के साधु संतों विदत समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दासबोध नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज के स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय जाता है, इसलिए उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतरण माना गया है, जबकि वह हनुमान जी के छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति महाराज शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अंत में मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा करना नहीं चाहता हूँ। शिवाजी बीमार रहते थे, उस समय कहानी लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी ने दम तोड़ दिया और उनके साम्राज्य को उनके बेटे संभाजी ने संभाल लिया। गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यमन पर पीड़क, प्रौढ़ प्रताप, पुरंदर क्षत्रिय कुलवंश, राजाधिराज महाराज जोगीराज, श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी।